श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, इस संसार में यदि कोई ऐसी शक्ति है जो अदृश्य होते हुए भी हर क्षण हमारे साथ रहती है, जो बिना मूल्य के सब कुछ दे सकती है, जो जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है, तो वह है भगवान का पावन नाम। यह कोई साधारण अक्षर नहीं है, यह तो स्वयं भगवान का ही सगुण रूप है। इस नाम में कितनी शक्ति है, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। नाम की महिमा अनंत है। इसे ना तो पूरी तरह से कहा जा सकता है, ना लिखा जा सकता है। जिस जीव का मन जब सच्चे भाव से भगवान के नाम में रम जाता है, फिर उसके जीवन में असंभव भी संभव हो जाता है, क्योंकि नाम कोई मंत्र मात्र नहीं है, वह तो स्वयं नारायण का स्वरूप। जितना जिसका विश्वास, उतनी जल्दी वह नाम की चमत्कारी शक्ति को अनुभव करता है। नाम न किसी योग्यता को देखता है, न जात पात को, न अमीरी गरीबी को, वह तो केवल भाव और श्रद्धा को देखता है। इस कलयुग में विश्वास की सबसे बड़ी कमी। लोग कहते हैं कि नाम से क्या होगा, लेकिन यह कहना ही है उनके अज्ञान को प्रकट करता है। जिस नाम ने पतित अजामिल को तार दिया, जिस नाम ने गजेंद्र को मगर से छुड़वा दिया, जिस नाम ने वियोगी मीरा को सांवरिया के साक्षात्कार से भर दिया, वही नाम आज भी उतना ही प्रभावशाली है। बस हमें उस पर अटूट विश्वास रखना होगा। आज चारों ओर समस्याएं हैं, चिंता है, बीमारी है, धन की कमी, रिश्तों में दरार, मन की अशांति, पर समाधान कोई नहीं देखता। ऐसे में अगर कोई सच्चा मार्ग है तो वह है नाम का स्मरण। जो नाम के शरणागत हो जाता है, उसे नाम कभी निराश नहीं करता। संतों ने बार बार इस सत्य को बखान किया है, क्योंकि उन्होंने स्वयं इस शक्ति को अनुभव किया है। दास का निवेदन है, चाहे आपको विश्वास हो या ना हो, एक बार बिना किसी अपेक्षा के केवल श्रद्धा से नाम जपना शुरू करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में धीरे धीरे एक सकारात्मक परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। मन शांत होगा, संकट टलने लगेंगे, राहें अपने आप बनेंगी, और सबसे महत्वपूर्ण, आपको अपने भीतर परमात्मा का अनुभव होने लगेगा। नाम जब प्रारब्ध को नष्ट कर देता है, जो भाग्य में नहीं लिखा होता है वह भी नाम की कृपा से मिल जाता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह अनुभूत सत्य है। चाहे आप कामना से जप करो या निष्काम भाव से, नाम दोनों ही स्थिति में कल्याणकारी है। वह आपके इस लोक को तो संवार ही देता है और परलोक को भी। तो आइए एक बार पूरे विश्वास और प्रेम से भगवान के नाम का जप करें। आप देखेंगे आपकी अंतरात्मा स्वयं गवाही देगी कि नाम ही सब कुछ है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है, वह राजस्थान से सुरेश जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आप भी नाम जप की महिमा को जान सकेंगे। वही कथा यह दास आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात तथा भक्त और भगवंत को जरूर देखें। यह कथा मेरे जीवन की है। एक सामान्य युवक से टूटे हुए व्यक्ति बनने और फिर नाम जप की साधना से आत्मा की शांति पाने तक का सफर है। यह केवल मेरे जीवन की गाथा नहीं, बल्कि उस कृपा का प्रमाण है जो केवल ईश्वर के नाम से और गुरु जी के आशीर्वाद से प्राप्त होती है। मैं सुरेश राजस्थान का निवासी हूँ। मेरा जीवन पहले सामान्य था, पढ़ाई कर रहा, परिवार का सहारा था, और विशेष बात यह थी कि मैं पिछले 8 वर्षों से मंगलवार का व्रत करता आ रहा, हनुमान जी की सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ। गली मोहल्लों में धर्म कार्यों में भाग लेता, दान पुण्य करता और हनुमान चालीसा का पाठ करता था। जीवन व्यवस्थित था। मैं बीएड की पढ़ाई कर रहा था। इस शिक्षा को ही अपना लक्ष्य बनाया। बीएड के दौरान मेरी एक सहपाठनी थी जो अक्सर मुझसे पढ़ाई में सहायता मांगती थी। शुरू में मुझे इसमें कोई भी अस्वाभाविक नहीं लगा, क्योंकि मेरा ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित था। परंतु धीरे धीरे उसका फोन करना, अपनी समस्याएं साझा करना, इन सब बातों ने मेरे भीतर एक अलग आकर्षण पैदा कर दिया। मेरी सोच बदलने लगी।
मैं उसे लेकर एक भावनात्मक जुड़ाव महसूस करने लगा और धीरे धीरे उस संबंध की कल्पना करने लगा जो उसने कभी चाहा ही नहीं था। वह भी हनुमान जी की भक्त थी, गरीबों को दान करती थी, सेवा करती थी। उसकी श्रद्धा और सरलता में भी मैं और भी अधिक प्रभावित हुआ था। मुझे लगने लगा कि यह मेरी जीवन संगनी बन सकती है। लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि वह केवल एक मित्र समझती थी, शुद्ध हृदय और सच्चे भाव से। जब यह एहसास हुआ कि मेरी सोच एक तरफा और भ्रमित थी तो मुझे यह सहन नहीं हुआ। मैंने न केवल उससे बात करना बंद कर दिया बल्कि उसके प्रति क्रोध और नफरत पाल ली थी। धीरे धीरे मेरे मन में एक जलन, एक ग्लानि और एक आत्मनिंदा जन्म लेने लगी। इस घटना के बाद मेरा जीवन जैसे थम सा गया। मैं डिप्रेशन में चला गया। मन में घुटन, बेचैनी और निराशा की ऐसी आग लगी कि हर क्षण मृत्यु सा प्रतीत होने लगा। मुझे लगता था कि मैंने कोई अक्षम्य पाप कर दिया हूं। मैं हनुमान चालीसा पढ़ता रहा पर मन की पीड़ा बढ़ती गई। जीवन का हर रंग फीका पड़ गया था। मैंने कई डॉक्टर बदले, 6 डॉक्टरों को दिखाया पर कोई भी दवा असर नहीं कर रही। नींद नहीं आती थी, सोचने की शक्ति खत्म हो गई थी। कभी कभी मन करता था कि बस यह जीवन समाप्त हो जाए। किसी ने पितृदोष बताया तो किसी ने देवता सवारी का उपाय सुझाया। मैं भटकता रहा पर हर जगह झूठ, दिखावा और अधूरी आशाएं मिली। एक दिन यूट्यूब पर भटकते हुए मेरी नजर गोकुल भवन अयोध्या चैनल पड़ी। उसमें एक वीडियो था, डिप्रेशन से मुक्ति पाने वाले युवक की एक सच्ची कथा। मैंने उसे देखा और पहली बार ऐसा लगा कि किसी ने मेरे अंदर की पीड़ा को समझा है। वह एक नई आशा की किरण थी। उसी दिन मैंने गुरुजी आपको कॉल किया। आपने ना कोई डर दिखाया, ना कोई दिखावा किया। बहुत स्नेह और धैर्य से कहा, बेटा, प्रारब्ध तो नष्ट होने में समय लगता है पर नाम जप ही इसका एकमात्र समाधान है। उनके इन शब्दों में एक आत्मिक स्पर्श था। जिसके बाद आपने मुझे नामदान दिया और सावधानी के बारे में समझाया। मैंने उसी दिन से नाम जप करना शुरू कर दिया। पहले 15 दिनों तक मैंने पूरी श्रद्धा से जप किया, लेकिन जब कोई चमत्कार नहीं दिखा तो फिर मन डगमगाने लगा। मैंने दोबारा गुरुजी आपसे बात की। आपने हौसला दिया और कहा, बेटा, तुम रास्ते पर हो, बस धैर्य रखो। नाम में वह शक्ति है जो तुम्हारे हर बंधन को काट देगा। मैंने विश्वास के साथ फिर प्रयास किया, लेकिन मन की पीड़ा इतनी तीव्र थी कि मैं फिर टूट जाता। फिर मैंने गुरुजी के वीडियो रोज देखना शुरू कर दिए। हर एक वाणी जैसे मेरी आत्मा को सहला रही थी। मैंने एक संकल्प लिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं नाम जप नहीं छोड़ूंगा। मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद किया। मैं दिन भर 8-8 घंटे तक माला लेकर जपता था। मेरे घर वाले डर गए कि कहीं ये सन्यासी न बन जाए। मैंने उन्हें समझाया कि मैं केवल स्वस्थ होना चाहता हूँ। डॉक्टर से भी मिलता रहा और 3 महीने तक दवाएं भी ली, लेकिन अब मेरा भरोसा दवाओं से अधिक नाम जप पर था। धीरे धीरे मेरी हालत में बदलाव आने लगा। 4 माह में मेरा डिप्रेशन 80% तक समाप्त हो गया। मुझे जीवन में फिर से रंग दिखने लगे। 6 महीने पूरे होते होते मैंने दवाइयां छोड़ दी। अब मेरा मन शांत था, आत्मा हल्की थी और जीवन में एक नया उत्साह था। आज मुझे नाम जप करते हुए 14 महीने हो चुके हैं। मेरे जीवन में चमत्कार जैसा परिवर्तन आया है। अब मैं पूरे मन से कह सकता हूं कि नाम ही सब कुछ है। नाम में ही सच्चा सुख है और सद्गुरु जिन्होंने मुझे इस मार्ग पर चलना सिखाया वे मेरे जीवन के वास्तविक उद्धारक हैं। आज मैं इस अनुभव को लिखते हुए अपने आंसू को रोक नहीं पा रहा। मैंने जीवन के उस अंधेरे को जिया है जहां कोई रोशनी नहीं थी, पर अब मैं जानता हूं हमारे पाप, हमारी गलतियां और हमारे कर्म ये सब प्रारब्ध बनकर जीवन में आते हैं। जब तक हम ईश्वर से नहीं जुड़ते तब तक इनसे मुक्ति नहीं होती, और जब हम जुड़ते हैं तब भी परिणाम तुरंत नहीं आते, पर शांति तुरंत मिलने लगती है। गुरुवाणी, नाम जप और विश्वास, ये 3 चीजें यदि सच्चे हृदय से हो जाए तो मनुष्य किसी भी अंधकार से बाहर आ सकता है। अब मेरा जीवन प्रभु के नाम को समर्पित है। मैं गांव में जहां संभव हो जो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, जो अज्ञात पीड़ा में है, मैं उन्हें यही कहता हूं कि गुरु खोजो, नाम जपो और अपने प्रारब्ध को शांति से सहते हुए प्रभु को पकड़कर बैठ जाओ।
ईश्वर कभी किसी की पुकार अनसुनी नहीं करता। भाई बहनों, आपने देखा, जब कोई सहारा नहीं होता तो नाम महाराज आपके जीवन में आकर आपके अंधेरों को दूर कर देते हैं। जीवन में ऐसा कुछ हो जाता है जिस पर जल्दी कोई यकीन नहीं करता, लेकिन नाम महाराज ऐसा करते हैं। तभी कहा जाता है निरंतर नाम जप करते रहें। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।